हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रमोद स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत कैसे निकालें, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर प्रतिशत वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है, 1560 रुपए का 40% कितना होगा। यानी इसका 40% हमें निकालना है 1560 रुपए का। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत का आखिर मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है प्रतिशत का। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब हम पहले समझ लेते हैं सर। ठीक है, प्रतिशत है ना, प्रतिशत। तो दोस्तों, प्रतिशत को अगर हम तोड़ कर लिखें, इसको अलग अलग करके लिखें, तो कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रति प्लस शत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रति का अर्थ क्या होता है ना, प्रति। तो इसका मतलब होता है हर एक। ठीक है, हर एक, हर एक का, हर एक का है ना, हर एक का। अब दोस्तों 100, यानी इसका मतलब होता है, शत का मतलब क्या होता है, 100वां भाग। ठीक है, 100वां भाग, ये किसका मतलब होता है दोस्तों, शत का मतलब। शत का मतलब क्या होता है, 100वां भाग। ठीक है, 100वां भाग है ना। तो प्रति का मतलब होता है हर एक का, और शत का मतलब 100वां भाग। इसको दोस्तों प्रति को हम प्रत्येक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर प्रति का अर्थ आप समझिए, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हर एक दिन है ना। प्रति माह यानी हर एक माह है ना। प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष है ना। तो प्रति का अर्थ होता है हर एक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हमने समझ लिया शत का मतलब होता है 100वां भाग। दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, देखिए समझिए ध्यान से। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है ना, इसी तरह से हम लगाते हैं प्रतिशत का चिन्ह। अगर दोस्तों हम इसके आगे एक लगा दें, ठीक है, तो 1% का मतलब क्या होगा, है ना। 1% का मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है, यानी हर एक का 100वां भाग। ठीक है, हर एक का 100वां भाग, 100वां हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1% अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब होगा 1/100। या दोस्तों हम इसको ऐसे हटा दें तब भी इसका मतलब होगा 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होगा 1/100। तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक तो हम लगा सकते हैं सर। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता उस वहाँ पर हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2% का मतलब हो जाएगा 2 और बटे में 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 5% का मतलब हो जाएगा, 5% का मतलब 5/100। ठीक है, कहने का मतलब ये है सर कि जब भी हम प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है, और जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इन सवालों को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है हमारा, 1560 रुपए का हमें निकालना है 40%। ठीक है, 1560 रुपए का 40% हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप के सवालों को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1560 है तो लिखेंगे 1560। क्या लिखेंगे, 1560। अब सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, का। ठीक है, यहाँ पर है का, तो का की जगह पर हम लगाएंगे गुणा। ठीक है, जब भी का आएगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर गुणा। ठीक है, इस टाइप से लिखा होगा। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे 1440 का 20%। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, का की जगह पर गुणा। ठीक है, तो गुणा आपको लगा लेना है इस टाइप से। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे सर, हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया, यहाँ पर क्या है 40%, तो 40 को ऐसा ही लिख लेंगे। और प्रतिशत को, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, 1/100, या हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लगा सकते हैं बटे में 100। ठीक है, जैसे दोस्तों वहाँ पर क्या था कि 5% का मतलब होता था 5/100।
तो जैसे 5% का मतलब है 5/100, इसी प्रकार से दोस्तों 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। ठीक है, 40/100 है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 को काट देंगे, है ना। यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो नीचे 2 0 थे और ऊपर भी 2 0 थे, हमने नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 को उड़ा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना बचा है, यहाँ पर 4 बचा है और यहाँ पर 156। तो 156 की गुणा हम 4 से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 4 6 24 का 4 और हासिल हमारे पास हो गए 2, 4 पंजे 20, 2 22, 22 का 2 और हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, यानी 624 हमारा जो है वो आंसर आ गया है सर। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, प्रतिशत वाला। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का, है ना, और उसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि 400 का हमें निकालना है 5%। ठीक है, यानी 400 का हमें 5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहला सवाल किया था वैसे ही आपको निकालना है। तो सर यहाँ पर 400 है तो 400 लिखेंगे। ठीक है, और का की जगह पे लगाएंगे गुणा, क्योंकि सर आपने बताया था ना कि का की जगह पे हमें लगाना है गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 5% है, तो सर आपने अभी बताया था कि 5% का मतलब होता है 5/100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बटे में 100। ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो दोस्तों आगे हल करेंगे यानी पहले देख लेंगे कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 0 से ये 0 दोनों कट रहे हैं। ठीक है, तो दोनों 0 से हमने इन नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 को उड़ा दिया सर, है ना, उड़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचा है 4 और यहाँ पर बचा है दोस्तों 5। ठीक है, अब इनका हम गुणा कर लेंगे, है ना। नीचे 1 बचा है, उसका कोई मतलब नहीं है, लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो 4 पंजे होता है दोस्तों 20। ठीक है, 4 पंजे 20 और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिशत वाले सवालों को हल किया जाता है। और इस सवाल का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, आप बताएंगे। ठीक है, कि इस सवाल का आंसर सर क्या होगा। ठीक है, इसका आपको 40% निकालना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रतिशत वाले सवालों को हल किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी देख पाएँ, इस वीडियो को सीख पाएँ कि प्रतिशत वाले सवालों को आखिर कैसे हल किया जाता है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।